नमस्कार दोस्तों, वेदांता ग्रेड अप क्लासेस के आपके अपने चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज स्टैटिक जीके का पार्ट 2 लेकर हाजिर हूं। तो दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें कि जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, समय गंवाए बिना हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि 51 होगा। इससे पहले के सेट में मैंने 1 से 50 तक के क्वेश्चंस को कराया था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं, कह रहा है कि लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा एवं नीति दर्रा किस राज्य में हैं? तो लिपुलेख, माना और नीति दर्रा जो है वो उत्तराखंड राज्य में, किस में है? उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज लेमेंतेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का रासायनिक संगठन क्या है? तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि सूर्य में ऊष्मा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन होता है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम उपस्थित होते हैं। तो हाइड्रोजन 73% और हीलियम 25% होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो मंदाकिनी के सबसे चमकीले और ठंडे ठंडे तारों का नाम ओरियन नेबुला का है। ओरियन नेबुला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट तारा अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आंसर होता है सूर्य। लेकिन ये पूछ रहा है कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो कि 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी किस वेग से घूमती है? तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो जिस गति से घूमती है वो है 29.9 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी प्रति एक सेकेंड में लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड वो घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन और रात पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण होता है। तो यही क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होते हैं उसका कारण क्या है? तो जो परिक्रमा करता है सूर्य का पृथ्वी, मान लीजिए सूर्य है तो पृथ्वी इसकी परिक्रमा करता है, इसके कारण हमारे ऋतु का परिवर्तन होता है पृथ्वी पे। ठीक है, और ऐसे दिन और रात किस कारण होते हैं? तो अक्ष पे घूर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी किन ग्रहों के बीच में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शुक्र और मंगल के। शुक्र और मंगल के। और एक क्वेश्चन और पूछता है दोस्तों कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो उसका आंसर हो जाता है दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो कन्याकुमारी को अन्य एक नाम केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। अगला क्वेश्चन 61, लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो लघु हिमालय महान या बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच के भाग को लघु हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो अंडमान एवं निकोबार में द्वीपों की कुल संख्या 572 है। कितनी है? 572
72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 64 नंबर। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 66। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो पुलिकट झील के करीब है, पुलिकट झील के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। ऐसे पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यानी कहने का अर्थ सीधे सीधे ये हुआ कि जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरे से प्रकाश लेकर प्रकाशित होते हैं। तो जो सूर्य से प्रकाश लेकर प्रकाशित होते हैं उनको ग्रह कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रह। जिसमें पृथ्वी भी एक ग्रह है। अभी टोटल 8 ग्रह हैं, ठीक है। अभी कितने ग्रह हैं दोस्तों? 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर। आकाश में कितने तारामंडल हैं? तो 88। आकाश में कितने तारामंडल हैं? तो 88। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? तो पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह है? शुक्र। पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, सुबह का तारा, सांझ का तारा आदि किस ग्रह को जानते हैं? आदि नामों से किस ग्रह को जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शुक्र। शुक्र को हम सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं, सूर्य का सुबह का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 71। सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति और सबसे छोटा जो है वो बुध है। बुध जो कि सिर्फ 88 दिनों में ही सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कहीं कहीं आपको मिलेगा 8,850 मीटर भी, लेकिन 8,848.86 मीटर है, ठीक है। जो भी इसमें दिया हो वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है? तो पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। 3,84,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। पृथ्वी पर समुद्र का सबसे गहरा गर्त, यानी सबसे गहरा जगह कौन सा है? मेरियाना गर्त या मेरियाना की खाई, मेरियाना गर्त, मेरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई है 11,033 मीटर और ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है। कहाँ है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। और इसी महासागर की सबसे गहरी जगह जो है उसको मैरियाना गर्त कहा जाता है, जो कि 11,033 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 75 नंबर। कह रहा है जब दिन रात बराबर होते हैं तो सूर्य किरणें कहाँ सीधी पड़ती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भूमध्य रेखा पर। जब भी दिन और रात बराबर होते हैं तो सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 76। कह रहा है सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह जो है वो अपनी पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। सबसे चमकीला ग्रह एवं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में हुआ था, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। कह रहा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका चर्चा अभी हम लोगों ने किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये उस समय सबसे बुजुर्ग थे उस बैठक में, इसलिए इनको
अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था 9 दिसंबर 1946 के प्रथम अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस देश के संविधान से, किस देश के संविधान से लिया है? रूस देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 82 कह रहा है संविधान सभा के झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84, किस अनुच्छेद में या अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो उपाधियों का अंत। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपाधियों का अंत की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो आप लोग इसमें टिक लगाएंगे अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 14 में। किस में हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86, कह रहा है भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होता है उसका निपटारा कहाँ किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 87, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हटाया जा सकता है। और किस विधि द्वारा हटाया जाता है? उस विधि को कहते हैं महाभियोग द्वारा। ठीक है, और ये कहाँ से शुरू होता है? तो राष्ट्रपति के लिए जब महाभियोग लगाया जा सकता है तो वो किसी में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा, कहीं भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, कह रहा है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो अभी मैंने चर्चा किया लोकसभा या राज्यसभा, तो इसको दोनों को मिला के और राष्ट्रपति के इंक्लूड करके संसद का निर्माण किया जाता है। तो हम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि संसद निम्नलिखित में से किन किन से मिलकर बनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, कह रहा है संविधान निर्माण में कितने दिन लगा था? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि संविधान का निर्माण करने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सर BN राव, सर BN राव। दोस्तों तो वेदांता ग्रेड अप क्लासेस का ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है, जो कि छपरा जिला में अवस्थित है। उसका पता है दोस्तों KR पब्लिक स्कूल धोबोल बाजार। ठीक है, इंक्वायरी के लिए आप किसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।